हेलो। हाँ जी सत्याजी जी। हाँ सत्याजी जी, पवन भगत जी बोल रहे हैं। हम दर्शन दास बोल रहे हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश लगा है। हाँ बताओ। भगत जी, पवन दास से बात करना था। बताओ क्या है ये, उनका नंबर तो दूसरा है। अच्छा, दूसरा है। बोल रहे थे ना, एक शंका के समाधान के लिए आपसे पूछ रहे थे हम। क्या है ना, हम 1 साल से ये शंका के चलते अभी तक नाम नहीं ले पाए गुरु जी से। 1 साल से पूरा मर्यादा में गुरु जी जैसे बताए हैं उसी मर्यादा में भी रह रहे हैं। आप लोग का वीडियो देखते हैं, कभी गुरु जी का वीडियो देखते हैं, इसी शंका में मतलब हम पड़े हुए हैं। तो नाम मतलब कैसे लेंगे? नाम तो गुरुजी देंगे आने के बाद। गुरु जी तो अभी है नहीं। हाँ तो बस उनके सत्संग वगैरह देखते रहो, नियम मर्यादा में बने रहो, ज्ञान समझ लो तब तक अच्छी तरह से। वो तो आप लोग के कृपा से नियम मर्यादा में है ही है। हम आप लोग तो पुराने भगत हैं, हम तो अभी जगत में हैं, भगत भी नहीं बने। तो कोई बात नहीं, सत्संग सुनते रहो, ज्ञान सुनते रहो, और ये सारा कुछ समझ के तब तक अपना खेत संभालो। उनकी जो नियम मर्यादाएं उनको भी निभाना शुरू करो, तब तक हमारा खेत समझ जाएगा। तो गुरुजी के आने के बाद फिर नाम उपदेश लेकर अपना भक्ति पे लग जाना। हाँ, तो उसी में अभी संध्या आरती, नित्य नियम, रामायणी सब कर रहे हैं। हाँ करते रहो, अपना घर पे ज्योति जलाओ, उनका दरबार लगा के सुबह शाम ज्योति जलाओ, और तो अपना क्या करें, गुरु जी का फोटो रख सकते हैं? हाँ गुरु जी का फोटो रख के और सुबह शाम देसी घी की ज्योति जलाओ, और संकल्प ले लो, मतलब परमात्मा से दंडवत प्रणाम करके, और गुरुदेव से प्रार्थना करो कि हम आपसे जुड़ गए हैं, आपका ज्ञान हमने समझ लिया है, और आपकी हम ये संकल्प लेते हैं, हमने आपको गुरु बना लिया है, और जब तक आप नहीं आते तब तक हम आपकी नियम मर्यादा में बने रहेंगे, और आपकी ये सुबह शाम ज्योति जलाएंगे और अपना आरती वगैरह करते रहेंगे, और आप आ जाएंगे तो आपसे फिर नाम दीक्षा लेंगे और अपना आत्म कल्याण कराएंगे। तो इस तरह से परमात्मा से अपना शंका के चलते अभी साल भर से हम रह रहे हैं उसी तरह से, अभी तक दीक्षा नहीं लिए हैं। हाँ तो बस इसी तरह आप लगे रहो परमात्मा से। और आप लोग का वीडियो बराबर मेरा मोबाइल में आते रहता है, हम सुनते रहते हैं। बिल्कुल देखते रहो, सुनते रहो, बाकी ये सच्चाई तो अब आपकी समझ में आ ही गई होगी। पूरा आ गया पूरा। तो बस अपना जुड़े रहो, सत्संग सुनते रहो, ज्ञान सुनते रहो, और जब गुरुदेव आ जाएं तब फिर अपना नाम दीक्षा लेना। खैर परमात्मा के आशीर्वाद से तो कभी कभी मेरा पुकार भी सुनते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं सुनते हैं, तो हमको थोड़ा अनुभव हो रहा है शरीर में। नहीं देखो, यदि आप इस तरह संकल्प लेकर भी आप जुड़े रहेंगे और उनके जो नियम मर्यादाएं हैं उनको अगर आप निभाओगे तो परमात्मा आपको लाभ देंगे, आपके साथ रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो परमात्मा तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। वो तो लाभ तो हो रहा है। तो भाई जैसे आप मतलब परमात्मा की नियम मर्यादाओं को मानोगे, गुरुदेव की जो बात मानोगे, सत्संग में जो बोल रहे हैं वो सुनोगे, और उनकी बात को मान्य करके आप चलोगे, तो परमात्मा के आपको मतलब आपके साथ नहीं रहेंगे हैं? आपको लाभ नहीं देंगे क्या? आपकी मदद नहीं करेंगे परमात्मा? जरूर करेंगे। तो वही बात है ना, यदि आप उनकी बात नहीं मानोगे तो फिर परमात्मा आपकी नहीं सुनेंगे। हाँ वो सीधी सी बात है। परमात्मा से एक क्षमा मांगते हैं, अगर इस बात से किसी तरह का त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा करना। हाँ तो बस क्षमा मांगना ही होती है। बालक हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल है ही, क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए। हमसे तो देखो गलतियाँ होती रहती हैं, अपन जीव हैं, और वो गलतियाँ जीव से होती रहती हैं। हर वक्त परमात्मा से प्रार्थना क्षमा याचना ही करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तो भगत जी हम घर में नहीं है, हम तो अभी तमिलनाडु में हम ट्रक चलाते हैं, हम समझे। वही अपना ट्रक चला के गुजर बसर करते हैं, परिवार भरण पोषण करते हैं।
बस ऐसे ही अपना नेक नीति से अपना धंधा करते रहो और अपना परिवार पालन पोषण करते रहो और अपने परमात्मा की से इस तरह से अपना जुड़े रहो। जैसे 25 दांतों के बीच में एक जीव है ना, हाँ उसी तरह हम चारों तरफ, मेरे चारों तरफ से काल है, उसके बीच में मैं हूँ, लेकिन फिर भी क्षमा मांगते रहते हैं परमात्मा, आप फिर अच्छा करना मेरा। नहीं देखो, हम जब परमात्मा की तरफ हर वक्त हर समय हमारा ध्यान रहेगा तो परमात्मा हमारे साथ रहेंगे, हर वक्त हमारी रक्षा ही करेंगे। फिर भक्ति करने की आवश्यकता ही क्या है? ठीक है। हाँ, फिर परमात्मा ही संकल्प क्या है, मतलब जो भक्ति हम कर रहे हैं परमात्मा की, तो जब हमारी कोई ऐसी स्थिति में जब हमारी कोई रक्षा नहीं हो पाई तो फिर भक्ति करने का फायदा क्या है फिर? हाँ, बात है। वही बात है ना। तो परमात्मा भी कहते हैं इस बात को, लेकिन यदि आपकी गलती होगी तो वहां फिर वो गलती आपकी होगी। हाँ, और वो यदि आप सही तरीके से नियम मर्यादाओं में होंगे तो वहाँ फिर बाल बांका नहीं होगा भगत जी। हम तो अपने अनुसार से, अपने आत्मा से हम कह रहे हैं कि मतलब हम तो एकदम पूरा नियम मर्यादा में ही रह रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल, आगे परमात्मा जाने, अगर किसी तरह कोई त्रुटि होगा तो माफ तो वही करेंगे। बिल्कुल, देखो अनजाने में होती है वो तो परमात्मा जानते हैं कि भाई इसको पता नहीं है। अगर जान के मत करना कोई, जानबूझ के मत करना। तो मैं बस छोटा यही परिवार से हूँ, मेरा घर में इसको सब जगते हैं, कोई मतलब अभी मान नहीं रहा है। कोई माने या ना माने, उन लोग को कैसे मनावे? कोई बात नहीं, आपको मनाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, वो परमात्मा ही मनाएंगे, क्योंकि वो परमात्मा के ही सारे बच्चे हैं। तो आप तो केवल परमात्मा से प्रार्थना करो कि ये आपके बच्चे हैं, आप ही इनको सद्बुद्धि दो, आप ही इनको समझाओ, बस परमात्मा ही देंगे उनको। लेकिन ठीक है, एक तो संकल्प दीक्षा वाला एक तो वीडियो भेजिए ना मेरा नंबर पे। हाँ, संकल्प दीक्षा वाला वीडियो हम भेज देंगे और आपको एक ग्रुप में जोड़ देते हैं, उसमें एक वीडियो डाल देंगे हम, ठीक है? हाँ, जोड़ दीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये। हाँ ठीक है, और अपना जुड़े रहो। और देखो, अब लगे हो भक्ति पे, अगर ज्ञान समझ में आ गया है तो गलती ना करना बिल्कुल। उनकी जो मर्यादा है, सत्संग सुनो और सत्संग में ध्यान से सुनो, उसमें जो मर्यादा है गुरुदेव बताते हैं उनको ध्यान से निभाते हुए चलो, उसमें लापरवाही नहीं करना। अगर जानबूझ के लापरवाही करोगे तो फिर परमात्मा मदद नहीं कर पाएंगे। हाँ, अच्छा सर जी, ये जो अपना सुबह के नित्य नियम, संध्या आरती और रामायणी अगर टाइम बे टाइम अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना है? देखो, परमात्मा का जो नियम है, जो टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल से ही कोशिश करना चाहिए। अगर किसी कारणवश हो जाता है आगे पीछे तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है। हाँ, एक आध 2 घंटे लेट हो जाता है, लेकिन समय 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे शाम तक। तो देखो, तो संध्या शाम आरती तक मैं हो 9 बजे जाता है। तक कर लेता हूँ। देखो 8 बजे तक हो जाता है, लेकिन ये तो आपका अगर जीवन भर ये ड्यूटी चलती रहेगी तो फिर मतलब कैसे हो पाएगा? ये हमको समय निर्धारित करना पड़ेगा। सूर्यास्त का समय है आरती करने का, सही विधान तो ये है परमात्मा का। लेकिन देखो, एक आध दिन कोई कारण बस अगर हम लेट होते हैं, किसी दिन हम 8 बजे हो जाए, 9 बजे हो जाए, वो बात रही अलग। लेकिन हमारा रोज का रूटीन नहीं होना चाहिए। रोज का रूटीन हमारा कब तक चलेगा? देखो, नहीं, रोज का रूटीन नहीं होता है, हाँ, एक हफ्ते का रूटीन रहता है। देखो, ये तो फिर वही बात है ना, आप उसी कंपनी के अनुसार चल रहे हो, अपनी ड्यूटी के अनुसार के 1 हफ्ते का होता है, तो वो तो उसी के अनुसार आप चल रहे हैं ना। लेकिन आपको वो समय निर्धारित करो, चाहे आपकी ड्यूटी 1 हफ्ते हो या 2 हफ्ते हो, अपना भक्ति की जो क्रिया है उसके लिए समय बीच में निकालो, सेट करो और अपना काम भी करो। कहने का मतलब ये है। अच्छा, काम करते करते कर सकते हैं ना? नहीं, देखो, काम करते करते तो ये रोज का नहीं चलेगा। ये तो किसी कारणवश फंस जाते हैं तो आप चलते फिरते भी अपना कहीं बैठ के कहीं रास्ते में जा रहे हैं और संध्या आरती का समय हो गया है, तो फिर हम उसको चाहे बस में बैठे बैठे भी कर लेंगे। संध्या आरती का समय हो गया है, कहीं हमारी एक जगह इस तरह हमें एक जगह पर नहीं है अपने स्थान पर, तो लेकिन वैसे रोज थोड़ी चलते फिरते कि आप ड्यूटी कर रहे हो तो आप चलते फिरते कैसे कर लोगे बताओ? नहीं, ड्यूटी में जैसे खड़ा हो गया, कहीं खड़ा हो गया गाड़ी, तो वहाँ हम कर सकते हैं ना? हाँ, तो उधर तो गाड़ी तो उस समय पे तो आप मतलब एक जगह 8 घंटे के लिए अपना खड़ी करके अपना कर सकते हो फिर। हाँ, वही बात बोल रहे हैं।
हाँ तो आरती का समय हुआ, सूर्यास्त का समय हुआ, उस समय पे गाड़ी को अपना एक जगह साइड में कहीं लगाओ और वहां पर अपना बैठ के और अपना गाड़ी में कर लो, चाहे आराम से गाड़ी में कर लो, लेकिन कर लो वो समय से और फिर अपना आगे बढ़ो, चलो अपना जहाँ भी चलना है वैसे। तो इस तरह से मतलब समय समय से वो क्रियाएं अपना करते रहो ध्यान से। ये सुबह का नित्य नियम कितने बजे से कितना बजे तक करना चाहिए? वो सूर्योदय के समय होता है, ये सुबह 5:30 बजे का सही समय होता है। देखो हाँ, सुबह 5:30 बजे का सही समय। 4 बजे से लेकर मैं 6 बजे तक उसको रेडी कर लेता हूँ। आप उसको हम बता तो रहे हैं कि 5 बजे और 5:30 के बीच में मतलब तक अपना शुरू करो, मतलब 5 बजे शुरू करोगे तो अपना 6 बजे तक वो पूरा हो जाएगा, 1.25 घंटे का है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, हो जाता है पूरा। ठीक है ना, 5 बजे करोगे 5:45 तक हो जाएगा पूरा। तो इस समय अपना उसको करो नित्य नियम को, ये है सही समय। और बाकी तो फिर 7 बजे भी कर लोगे, 8 बजे भी कर लोगे तो ये तो लापरवाही में आ जाता है। गुरुदेव का ये मतलब कहना है। हाँ, किसी कारण से एक आध दिन हम किसी से चूक जाते हैं, किसी कारणवश अगर उस समय भी नहीं, अगर समय चूक रहे हैं तो लेट हो जाए थोड़ा बहुत, वो बात अलग रहती है। देखो लेकिन वो जो रोज का समय है ना, उसका अपना विशेषकर ध्यान रखो। आदेश है गुरुदेव का। संकल्प नाम दीक्षा वाला एक वीडियो भेज दीजिए सर। ठीक है, हम उस वीडियो को भी डाल देते हैं आपको एक ग्रुप में जोड़ के। मेरा गांव में 2-3 लड़का नाम ले चुका है और उन लोग के साथ तो हम प्रवचन में भी गए 1-2 बार। तो दोनों में टैली किए हम, आपको लोग का भी प्रवचन और उधर भी प्रवचन, लेकिन उसी शंका से अभी तक हम नाम नहीं लिया। जब तक मैं पूरा कंफर्म नहीं होंगे नाम नहीं लेंगे। गुरु जी भले हम सर पर रखेंगे उनको। देखो आप इसी तरह लगे रहिए। देखो नाम देने के अधिकारी केवल गुरुदेव हैं, परमात्मा नाम देने के अधिकारी हैं। तो इसीलिए मतलब ये आपको सच्चाई बता रहे हैं हम कि परमात्मा ने बोला हुआ है सत्संगों में, तो आपको गुरुदेव से ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए। आज गुरुदेव हमारे सामने नहीं है, वो आएंगे और सब वो सारी दुनिया को नाम देंगे, सारी दुनिया नाम लेगी, वो तो वचन है उनका। लेकिन अभी कुछ ऐसा माहौल चल रहा है इस साल लोक में, थोड़ा सा बरवाला कांड के बाद ऐसी स्थिति आज आई है जो गुरुदेव हमारे अभी शरीर रूप से जेल में है। कुछ ऐसी स्थिति बनी है लोक में, तो अब ये आगे ठीक होगी, फिर अपना परमात्मा आएंगे, सारी दुनिया लगेगी परमात्मा के पीछे। तो ये जो कांड वाला महेंद्र के बारे में हम नहीं जानते थे, आप लोग का वीडियो देख देख के हमको उसको समझे। वही है ना, तो वीडियो देखते रहो और सच्चाई को समझ में तभी आएगी ना। वो तो प्रमाण के साथ देखो, प्रमाण भी साथ साथ मिलेंगे आपको। तो ठीक है भगत जी फिर। हाँ, ओके, सत्य है। जय मनीष।